ओके, तो वन शॉट में रिकंसिलिएशन का फर्स्ट लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर्स का, और ये भी ईयर वाइज का ही पूरा है। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड शो द प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस शो करना है एज पर फाइनेंशियल अकाउंट क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग एक ये बना लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग ओके लास्ट यहां तक रहेगा ना। स्टेटमेंट शोइंग reconciliations of profit between financial account and cost account। cost account particulars and amount। क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया है, यानी कि आपको क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 66,760। ऐड कर देंगे इसे, ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस है, यानी कि ओवर एब्जॉर्प्शन है, तो ऑफकोर्स ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड होगा और अंडर एब्जॉर्प्शन माइनस होगा। तो लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस, एडमिनिस ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस 4250 4250। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन। फाइनेंशियल बुक में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 3660 और कॉस्टिंग में आपने डेप्रिसिएशन रिकवर किया है 3950, यानी कि आप डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज कर रहे हो। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन एक्सेस कॉस्ट अकाउंट में फाइनेंशियल अकाउंट से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, ये हो जा रहा है आपका 3950 माइनस 3660 290। तो ये ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशंस रिकवर्ड इन एक्सेस, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन एक्सेस 3950 माइनस 3660 290। ये हो गया। नेक्स्ट आइटम है आपका इंटरेस्ट रिसिप्ट 450। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट कहीं ना कहीं किसका आइटम है, ये आइटम है फाइनेंशियल अकाउंट का। इसे कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया गया, कॉस्ट अकाउंट में, इसको ऐड करिए। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट। ये आपका हो गया 450 450।
नेक्स्ट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक। भैया ये इनकम टैक्स प्रोवाइडेड क्या है, ये जो फाइनेंशियल बुक में प्रोवाइड किया गया है, ऑफ कोर्स आपको ये वहां पर पे हटाया है, यहाँ पर भी आपको माइनस करने ही पड़ेंगे, इसकी बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है बैंक इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फाइनेंशियल बुक में 230 रुपए से क्रेडिट हुआ है, यानी कि बैंक इंटरेस्ट को कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो ऐड कर दीजिए बैंक इंटरेस्ट नॉट recorded in cost account. Bank interest not recorded in cost account 230. नेक्स्ट आइटम ये भी हो गया। स्टोर एडजस्टमेंट जो क्रिएट किया गया था फाइनेंशियल बुक में, तो इससे भी क्या करना है, ऐड करना है स्टोर एडजस्टमेंट्स 420। जो आइटम ऐड होना था वो सब मैंने ऐड कर दिया। अब बात करते हैं माइनस लेस फैक्ट्री और कॉस्ट अंडर रिकवर्ड है, तो ऑफ कोर्स अंडर एब्जॉर्प्शन माइनस हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शंस, ये हमारा आ गया 5700। सही 5700। हम्म, हो गया 5700। नेक्स्ट आइटम है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल बुक 600, ये भी हो गया। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, यहाँ पर चार्ज किया गया है, माइनस किया जाएगा, ये तीनों माइनस होगा, डेप्रिसिएशन डिविडेंड्स एंड लॉस ड्यू टू थेफ्ट, यानी 860 1200 और 260, तो लिखिएगा डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज, डेप्रिसिएशंस ऑफ स्टॉक चार्ज, डेप्रिसिएशन ऑफ स्टॉक चार्ज 860। नेक्स्ट है डिविडेंड अप्रोप्रिएशन इन फाइनेंशियल अकाउंट, $1200। लॉस ड्यू टू थेफ्ट 260। जो बैलेंस आएगा ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। $66760 प्लस 4250 प्लस 290 प्लस 450 प्लस 230 प्लस 420 माइनस 5700 माइनस 600 माइनस 860 माइनस 1200 260, बैलेंस आ गया 63780, ये हो गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये क्वेश्चन 2017 में आया था, जो कि हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सम के तरफ चल रहे हैं। हाँ 2017 में आया था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आ जाइए।
नंबर 6, ये जो है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आया हुआ है। तो 2019 का क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि इस तरीके के सम आपके एग्जाम्स में 100% चांस रहता है आने का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट बुक ऑफ आर लिमिटेड सो और नेट प्रॉफिट ऑफ ₹86,200 फॉर द पीरियड ऑफ 1819 और स्क्रूटनी ऑफ द फिगर फ्रॉम फाइनेंशियल बुक एंड कॉस्ट बुक रिवील्ड हो गया है। अब यहां पर अगर हम देखते हैं तो आपका जो नेट प्रॉफिट दिया है ये कॉस्ट बुक का दिया है, तो आपको निकालना क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक निकालना है। तो हेडिंग देंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग reconciliations of profit between cost book and financial book for the period 18 and 19। सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, एज पर कॉस्ट बुक, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक 86,200 86,200। ऐड कर दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ओवर रिकवर्ड, ये ऐड हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 5,600 और इसमें चार्ज किया है 6,250, यानी कि कहीं ना कहीं ये अंडर चार्ज है। सॉरी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ज्यादा किया है 6,250, तो ओवर चार्ज है ये। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज जो रहेगा वो ऐड होगा, अंडर चार्ज जो रहेगा वो माइनस होगा। क्लियर है, ये हो जाएगा। देन आफ्टर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारा ऐड होगा, इन दोनों का डिफरेंसेस ऐड होगा, ये ओवर रिकवर्ड है, ये ऐड हो जाएगा। देन आफ्टर जब ऐड करेंगे तो ये है बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस, जो रिकॉर्ड किया गया था फाइनेंशियल बुक में बट कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो ये भी ऐड हो जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक्स, गुडविल, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ, जो भी एक्सपेंसेस है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, तो ये यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक मैच कर सके। तो ऐड लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक, ओवर रिकवर्ड इन कैश कॉस्ट बुक 850। फिर डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज्ड इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, 6250 माइनस 5600, ये हमारा आ गया 650। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक, ये हमारा हो गया 4000। देन आफ्टर बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस, जो रिकॉर्ड किया गया था फाइनेंशियल बुक में,
एंड ट्रांसफर फीस, बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस। नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। $375। ओके, माइनस कर देंगे। सबसे पहला आइटम जो आपका है ये वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड है। वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकवर्ड 1560। नेक्स्ट है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 20150। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग स्टॉक्स। देखिए कॉस्ट अकाउंट में 24,800 है, फाइनेंशियल अकाउंट में 26,300 है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक्स जो फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किया गया है वो ओवर वैल्यूएशन है। ओवर वैल्यूएशन अगर ओपनिंग स्टॉक्स रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा, अंडर वैल्यूएशन रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक्स 26,300 माइनस, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम फाइनेंस से कॉस्ट में नहीं आ रहा है, कॉस्ट से फाइनेंस में जा रहा है, इसलिए मैंने बोला ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स माइनस होगा 1500। नेक्स्ट है गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ है 5000। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर्स ये है 600। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। एज पर फाइनेंशियल बुक, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक 86,200 प्लस 850 प्लस 650 प्लस 4,000 प्लस 375 माइनस 1560 20150 1500 5,600। बैलेंस आ गया 63,265। नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। यानी कि ये जो क्वेश्चंस था ये भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये हमारा है इंटीग्रेशंस का, इंटीग्रेटेड का, जो हम बाद में करेंगे कुछ देर के बाद। क्लियर कि नहीं है? इसको थोड़ा सा रखते हैं, इसके बाद देखते हैं और क्या है। ओके, अब यहाँ पर रिकंसिलेशन है 2022 का ये क्वेश्चन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ 2022 का ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये देख लीजिए, बोल रहा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया है तो भैया क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या किसको लेकर के चलना है, हमें लेकर के चलना है निकालना है नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो भैया ऐड क्या हो जाएगा इससे, इससे वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्प्शन जो आप देख रहे हो ना 20,000 रुपया, ये ऐड कर दीजिएगा, और अंडर एब्जॉर्प्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है ये माइनस कर दीजिएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स जो आप देख रहे हो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स, अच्छा कॉस्ट से हम कहाँ जा रहे हैं, अच्छा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स इन कॉस्ट अकाउंट, मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक्स इन कॉस्ट
अकाउंट है 15,000, तो इसे क्या कर दीजिएगा आप माइनस कर दीजिएगा। डेबिट रिटर्न ऑफ माइनस हो जाएगा और डिविडेंड रिसीव्ड जो आप देख रहे हो ये ऐड हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 माइनस 45,000 माइनस 15,000 माइनस 10,000, ये हमारा आ गया 2,05,000। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मतलब ये आने वाला है नहीं। अगर इसमें किसी को डाउट होगा तो इसका मैं सॉल्यूशंस करके स्टूडेंट्स को भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। ये भी लेक्चर्स हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके का सम आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। चांसेस ना आपके बराबर है कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो सेम तो देगा नहीं। थैंक यू।